श्री श्री गुरु गौरांगो जातः। श्री कृष्ण का प्राकट्य या अपीयरेंस इस जगत में क्यों हुआ? जब पृथ्वी अत्याचारी राजाओं के भार से आक्रांत हो गई तो वो क्षुब्ध होकर ब्रह्मा जी के पास गई और कहने लगी कि मैं इन राजाओं का बोझ ढोने में असमर्थ हूँ, इसका कोई उपाय कीजिए। तब ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं को लेकर क्षीर सागर पर गए, जहाँ उन्होंने भगवान कृष्ण से या विष्णु से प्रार्थना की और ये कहा कि पृथ्वी का बोझ आप हरण करने के लिए पृथ्वी पर आ जाइए। तब क्षीर सागर से क्षीरोदक्षाई विष्णु जी ने ये कहा, आकाशवाणी हुई, दर्शन नहीं दिए। ये कहा कि मैं स्वयं रूप कृष्ण जो ओरिजिनल फॉर्म पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हैं, जो स्वयं रूप भगवान हैं, मैं ओरिजिनल रूप में आ रहा हूँ और आप सभी देवी देवता यदुवंश में मेरे उस कुल में आविर्भूत हो जाइए। मेरे परिकर सब वहाँ पर बनकर आ जाइए और हम पृथ्वी का भार हरण करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने गाय रूप में जो पृथ्वी थी उसको सांत्वना दी और सभी देवी देवताओं को ये संदेश सुनाया। तब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। ये कहा गया, ईश्वर परम कृष्णा सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, कि भगवान कृष्ण ही सभी अवतारों का मूल हैं। वो स्वयं अवतारी हैं, अवतार नहीं। और सारी चीज़ें, सारे अवतार, सारा पार्थिव जगत और चेतन वस्तुएं सब भगवान कृष्ण से ही उद्भूत हुई हैं। तो गर्भ में किस प्रकार ब्रह्मा जी, शंकर जी और बाकी सभी देवी देवता जाकर कृष्ण की स्तुति करते हैं, ये भागवत में इस प्रकार दिया गया है। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी योग माया को आदेश दिया, देवी कल्याणी, तुम ब्रज में जाओ। यह प्रदेश ग्वालों और गांवों से सुशोभित है। वहाँ नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी जी निवास करती हैं। उनकी और भी पत्नियां कंस से डरकर गुप्त स्थानों में रह रही हैं। इस समय मेरा वह अंश जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप में स्थित है। उसे वहां से निकालकर तुम रोहिणी जी के पेट में रख दो। कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा जी के गर्भ से जन्म लेना। तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में सक्षम होगी और मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं की पूर्ण करने वाली जानकर धूप, दीप, नैवेद्य आदि से तुम्हारी पूजा करेंगे। पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनवाएंगे, मंदिर बनवाएंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका आदि बहुत से नामों से पुकारेंगे। देवकी के गर्भ से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में संकर्षण कहेंगे। लोक रंजन करने से उनका नाम राम भी होगा और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण वो बलभद्र कहलाएंगे। शंकर जी और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में गए। उनके साथ अपने अनुचरों के सहित समस्त देवता और नारद आदि ऋषि भी थे। उन लोगों ने भगवान को सुमधुर वचनों से सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले हरि की इस प्रकार स्तुति की। प्रभो, आप सत्य संकल्प हैं। जो आप कहते हैं वो आप अवश्य ही करते हैं। आप सत्य ही आपकी प्रतिष्ठा का श्रेष्ठ साधन है। इसीलिए कहा गया, सत्यम परमम धीमहि। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं। जैसे ये कहा गया कि साइंटिस्ट कहते हैं कि 2 एटम्स हाइड्रोजन के और 1 एटम अगर ऑक्सीजन का मिले तो उससे H2O
यानी वाटर बनता है। तो हमारे एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ये कहते थे कि हाँ, H2+O मिलाकर वाटर तो बनता है, लेकिन ये जानिए कि H2 और O बनाए किसने। तो यहाँ पर सारे देवी देवता यही कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आप ही हर चीज़ का मूल हैं। पृथ्वी, आकाश, वायु और जल और सब कुछ आपसे ही उद्भूत हुआ है, आपसे ही निकला है। अग्नि, सब कुछ आपसे निकला है और उनमें अंतर्यामी रूप से आप विराजमान भी हैं। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं। आप ही मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवर्तक हैं। प्रभु, आप तो बस सत्य स्वरूप ही हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं। ये संसार क्या है? ये एक सनातन वृक्ष है। इसकी डेफिनेशन या इसका विवरण अगली वीडियो में दिया जाएगा। हरे कृष्णा।